हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है थ्री वे हैंडशेक। ओके, ये थ्री वे हैंडशेक होता क्या है? ओके, एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है टीसीपी कम्युनिकेशन पे? ओके, मेनली थ्री वे हैंडशेक टीसीपी पे होता है या फिर टीसीपी कम्युनिकेशन पे थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस होता है। तो ये थ्री वे हैंडशेक क्या है, इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं ये वाला वीडियो में। ओके, सो वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड टॉपिक के इसको पूरा अंडरस्टैंड करिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं या फिर इसके बारे में रिलेटेड टॉपिक्स पे बारे में सर्च करके स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो मैं चाहता हूँ जो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक स्टडी करने से पहले आप ये वाला पैराग्राफ एक बार पढ़े। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? राइट, डियर टीम, वेल डूइंग, यू आर होप, अपडेट, इंपॉर्टेंट, काइंड ऑफ स्टफ जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा। राइट, नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ पढ़े या फिर ये वाला जो लैंग्वेज पे लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा। राइट, क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि ये कोई दूसरा ही लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। राइट, जापानीज लैंग्वेज पे, जिसको जापानीज लैंग्वेज आता है वो पढ़ सकता है। ठीक है, ये भी नहीं समझ आया। ओके, नाउ read this paragraph. Okay, I hope you are doing well. I wanted to share an important update regarding our current project. The latest report is attached. Please review it and let me know if any modification are needed. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये हम पूरा इजीली पढ़ पाए, इसको अंडरस्टैंड भी कर पाए। राइट, सो कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी ऐसे ही कुछ कंसेप्ट होता है। ठीक है, थ्री वे हैंडशेक जिसको बोला जाता है, वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस, ये एग्जाम्पल को आप अंडरस्टैंड करिए या फिर याद रखिए। थोड़े टाइम के बाद ये वीडियो में आगे मैं इसको बताऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दो फ्रेंड्स या फिर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ए, ये हो गया पर्सन बी। ठीक है, ये इसको हाई बोला, ये भी इसको हाई बोला। ठीक है, तो ये सपोज एक इसको नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन एक बार में इसको शेयर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये इसको बोल रहा है, हाय, ए थ्री वे हैंडशेक इज द प्रोसेस यूज्ड बाय द टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टू एस्टैब्लिश ए रिलायबल कनेक्शन बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर बिफोर ए डाटा ट्रांसमिशन। ओके, इट एंश्योर्स दैट बोथ पार्टीज आर रेडी टू कम्युनिकेट एंड एग्री ऑन इनिशियल पैरामीटर्स। ठीक है, ये सपोज ये एक दोस्त है, ये अपना और एक दूसरा दोस्त है, उसको बता रहे कि थ्री वे हैंडशेक क्या है। ठीक है, बट ये दोस्त थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, ये जैसे कि उसको पूरा एक सेंटेंस बता दिया, एक पैराग्राफ उसको इसने बताया, कन्वे किया, ये इसको समझ नहीं पाया। राइट, ये बोल रहा है वेट वेट इट, थोड़ा स्लो। ओके, ये इसको बोल रहा है वेट। ठीक है, ये इसको बोला है वेट, मेरे को एक एक सेंटेंस बताओ। ठीक है, एक ही बार में मैं अंडरस्टैंड नहीं करूंगा। ये जो बंदा है ये थोड़ा स्लो है। ये जैसे एक बार में सारा डेटा एक बार में सेंड कर दिया, या फिर एक बार में सारा जो भी इसके पास ट्रैफिक था या फिर डेटा था जो कि ये सेंड करना चाहता था, या फिर जैसे अभी का एग्जांपल में ये अपना एक दोस्त में भी, ये राम है, ये श्याम को समझा रहा था, बट ये बोल रहा है कि वेट वेट, मेरे को पूरा एक बार में समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को सिंपली एक एक लाइन पे बताओ। ठीक है, एक एक लाइन का डेटा सेंड करो, एक बार में एक लाइन का डेटा बताओ। ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है, मान लीजिए एक कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर एक दो दोस्त बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है इसको, ठीक है, जो दो दोस्त बात कर रहे, ये एक हाय बोला है इसको, हाय, हाउ आर यू, टेल मी व्हाट आर यू डूइंग टुडे। ठीक है, ये चार बातें इसको बोल चुका है ये। ठीक है, क्या ये कम्युनिकेशन होगा? मान लीजिए हम किसी पे बात करने जा रहे हैं, किसी के साथ, एक दोस्त के साथ या फिर कोई अपना ठीक है रिश्तेदार के साथ, वो हाय बोलते ही हम क्या उसको चार पांच बात बोल देते हैं? हाय, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलते। सिंपली ये जब एक बात बोलता है, ये हाय बोलता है तो ये भी हाय बोलता है, ये फिर इसको हेलो बोलता है तो इसको ये हेलो का रिप्लाई में कुछ बोलता है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, बताता है। राइट, सिमिलरली जब एक कम सपोज ये जो दोस्त के जगह पे हम कंप्यूटर को रख के देखते हैं। ठीक है, अब एक कंप्यूटर मान लो ए है और दूसरा कंप्यूटर मान लीजिए कंप्यूटर या फिर सर्वर जो कि बी है। ठीक है, ये इसको पहले क्या करता है, हाय या बोलता है, जिसको हम बोलते हैं सिन पैकेट। ओके, ऑन द अदर हैंड बी जो होता है इसको बोलते हैं सिन एक, सिन एक पैकेट, ये एक भेजता है दूसरा दोस्त को, मतलब ये हेलो बोल रहा है। राइट, ऑन द अदर हैंड ये जहां पे और एक कंप्यूटर है इसको बोलता है और एक पैकेट भेजता है, एक्नॉलेज करता है, एसी के पैकेट एक भेजता है। ठीक है, इसको एक्नॉलेज करता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। ठीक है, और ये बात करते करते क्या बोलता है, देखो मैं हिंदी ही समझता हूँ। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज समझता हूँ मैं, एक बार में
एक ही सेंटेंस, वन सेंटेंस इन वन लाइन में पढ़ सकता हूँ या फिर अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। दूसरी चीज क्या है, अगर तुम मतलब मान लो दो सेंटेंस, इसका अगर मैक्सिमम कैपेसिटी है कि दो सेंटेंस एक ही बार में अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, तो ये इसको बोल देगा कि देखो मैं हिंदी समझता हूँ, मैं एक बार में एक ही सेंटेंस समझता हूँ, और मैं यहाँ पे स्टडी वाला चीज समझने आया हूँ। तुम अगर मेरे को गाने भेजोगे या फिर तुम वीडियो में फाइल भेजोगे या फिर वीडियो सेंड करोगे तो मैं उसको समझूंगा नहीं, या फिर मैं वो समझने वाला इंसान हूं नहीं, ये इसको बता दे रहा है डायरेक्ट, ठीक है। ऑन द सेम वे जब दो कंप्यूटर आपस में बात करेंगे, ठीक है, जब दो कंप्यूटर आपस में बात करेंगे, राइट, कंप्यूटर ए यहाँ पे और एक दूसरा दोस्त, मान लो पर्सन के जगह कंप्यूटर है ए एंड बी, राइट। सिमिलरली ए और बी से पहले एक कनेक्शन होने से पहले जब टीसीपी कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे, वहां पे सिन सिनैक एक्ट, ठीक है, क्या होता है, सिन सिन एक्ट एंड एक्नॉलेज ACK, ये तीन पैकेट या फिर ये तीन कम्युनिकेशन पहले ये दो कंप्यूटर के बीच में हो जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर क्या बोलता है इसको, या फिर जब सेशन एस्टेब्लिश होता है वहां पे सिन पैकेट भेजता है, हाई करता है इसको कि तुम कनेक्शन करने के लिए क्या रेडी हो, क्या तुम्हारा पोर्ट्स ओपन है कनेक्ट करने के लिए, ये इसको एक हाई पैकेट भेजता है या फिर सिन पैकेट भेजता है। ऑन द अदर हैंड ये जो कंप्यूटर है इसको सिन एक सिनैक एक पैकेट भेजता है कि देखो, ये बोलता है इसको कि यस आई एम अवेलेबल, आई एम रेडी टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन, ओके। फिर ये भेजता है एक ACK या फिर एक्नॉलेज पैकेट कि चलो ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट एंड स्टार्ट ए सेशन, ओके। तो जो सिन सिनैक एक है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सपोज दो कंप्यूटर है ए एंड बी, ओके। एक से एक सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हाय हाउ आर यू, ओके। ये एक मैसेज कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को ट्रांसमिट होना है, ठीक है, सिंपल। नाउ सपोज समझ लो ये एक सेगमेंट है या फिर ये एक सीक्वेंस है, 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ओके। चार हमारे पास सीक्वेंस या फिर चार हमारे पास डेटा सेंड करने के लिए है, ठीक है। सो पहले बार में क्या होगा, ये कंप्यूटर ए इसको बोलेगा कि देखो मेरे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट भेजूंगा मैं, ठीक है, जैसे कि हाय हेलो हाउ आर यू, दिस आर टेक्स्ट फाइल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस। तो ये जो कंप्यूटर होगा, ठीक है, जो कि रिसीवर होगा, ये क्या, पहले सिन पैकेट आया और ये जो सिनैक पैकेट भेजेगा, ये सिन पैकेट में एक सीक्वेंस नंबर आया होगा, 0 पहला, ऑल ऑब्वियसली पहला सीक्वेंस नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। सो नाउ ये जो कंप्यूटर बी क्या होगा कि ये बोलेगा कि ठीक है, मेरा जो साइज है कंप्यूटर का एक्सेप्ट करने का, डेटा एक्सेप्ट करने का एक उसका साइज रहता है, ठीक है। वो साइज भेज देगा इसको कि सपोज 1400 करके, ये PDU एक साइज होता है, ठीक है, बाद में इसको समझोगे आप। तो ये एक साइज रहता है और क्या करता है, ये इसको फ्लो कंट्रोल के लिए एक सीक्वेंस नंबर भेज देता है कि तुमने मेरे को हाई बोला सीक्वेंस नंबर 0 से, आई एम एक्सपेक्टिंग, ये कंप्यूटर नाउ क्या करता है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा सीक्वेंस नंबर 1। जब तुम सीक्वेंस नंबर 1 का डेटा मेरे को सेंड करोगे, ठीक है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, रिसीव करूंगा, ठीक है। नाउ सपोज ए से बी को सीक्वेंस नंबर 1 वाला जो हाई बोल के था, सीक्वेंस नंबर 1, ये पैकेट इसको आया, रिसीव हुआ, यहाँ पे हाई आ गया, सीक्वेंस नंबर 1 आ गया, ठीक है। नाउ ये जो पैकेट इसको भेजेगा कि सिनैक पैकेट जो भेजेगा, एक्नॉलेज करेगा इसको, ये बोलेगा नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग सीक्वेंस नंबर 2, क्योंकि इसके पास है ऑलरेडी हाई हाउ आर यू करके चार इसके पास सीक्वेंस नंबर वाले डेटा है, राइट। नाउ ये इसको हाई हाई भेज दिया, सीक्वेंस नंबर 1, ये बोलेगा नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 2, मेरे पास हाई पहुंच गया ऑलरेडी। तो जो कंप्यूटर एक पे पास ये सिनैक पैकेट आ जाएगा, ये समझेगा कि चलो ये हाई वाला जो हमारा मैसेज है इसके पास रिसीव हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, हम सीक्वेंस नंबर 2 वाला डेटा इसको सेंड करेंगे। तो सीक्वेंस नंबर 2 वाला डेटा ये क्या करेगा, हाउ जो कि है फॉर एग्जाम्पल, ये इसको सेंड कर देगा। नाउ इसके पास पहुंच गया हाउ, ठीक है। सिमिलरली ये इसको भेज देगा, नाउ मेरे पास 2 वाला डेटा भी पहुंच गया, आई एम एक्सपेक्टिंग डेटा नंबर, या फिर 3 सीक्वेंस नंबर 3 वाला डेटा आई एम एक्सपेक्टिंग। तो ये इस पास जो 3 वाला सीक्वेंस नंबर का डेटा है, ये क्या करेगा, ये वाला कंप्यूटर समझ जाएगा कि इसके पास 1 एंड 2 रिसीव हो गया है। नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल सेंड द सीक्वेंस नंबर 3 डेटा, राइट। इसके पास सीक्वेंस नंबर 3 डेटा
हाउ आर, ठीक है, यहाँ पे आ गया आर, ठीक है, यहाँ पे आर भी सीक्वेंस नंबर 3 वाला डेटा भी पहुंच गया, ठीक है। बहुत हेजी हो जा रहा है, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो हम जैसे पहले पढ़े हाई आ गया, ये इसको एक्नॉलेज कर दिया कि मेरे पास हाई भी पहुंच गया। हेल हाउ आर, हाउ सीक्वेंस नंबर 2 का डाटा भी आ गया इसके पास, एंड आर भी आ गया, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 3 का डेटा आ गया। नाउ ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये इसको एक्नॉलेज करेगा कि चलो मेरे पास 3 पैकेट आ गया, मतलब 3 सीक्वेंस कैरेक्टर आ गया, हाई हाउ आर आ गया। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग नंबर 4। इसके पास नंबर 4 क्या था, यू, राइट। सो ये सपोज ये पैकेट भेजा यू, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 4। सपोज यहाँ फिर कोई डेटा में डेटा लॉस हुआ रास्ते में, और डेटा में या फिर ट्रैफिक में कंजेशन के वजह से डेटा लॉस हुआ, ओके। तो ये जो 4 नंबर वाला पैकेट, ठीक है, क्या मतलब 4 नंबर पैकेट में क्या था, सीक्वेंस नंबर 4 यू था, ये यू इसको पहुंचा ही नहीं, राइट। सो जैसे कि हम एक मेल पे पढ़े थे, राइट, कुछ कुछ मेल का पैराग्राफ में हमको समझ नहीं आ रहा था, राइट। इन द उस केस में क्या हुआ था, कुछ कुछ डेटा बीच में लॉस हो गया था, या फिर डेटा पहुंचा ही नहीं था, या फिर ऐसे हुआ था हाई हाउ आर के जगह यहाँ पे पहले सीक्वेंस नंबर 3 पहुंचा आर, फिर हाउ यू, ठीक है। अगर हाई हाउ आर यू के जगह उसको पहुंचेगा यू हाई हाउ, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। सो ये जो फ्लो का कंट्रोल होता है कि कौन सा वाला सीक्वेंस नंबर का डेटा अभी ये वाला कंप्यूटर को चाहिए, ये 3 वे हैंडशेक, ठीक है, कंप्लीट करता है। या फिर 3 वे हैंडशेक से इस ये इंश्योर होता है कि डेटा प्रॉपरली इसके पास पहुंचे और इन्हें सीक्वेंस पहुंचे। नंबर 1 वाला सीक्वेंस कैरेक्टर या फिर सीक्वेंस नंबर 1 का डेटा पहुंचा, फिर ये इसको एक्नॉलेज किया, राइट, मेरे पास पहुंच गया। ये सीक्वेंस नंबर 2 का डेटा मतलब इसको रीच किया या फिर सेंड किया, नाउ ये समझ गया कि एक्नॉलेज किया, ठीक है, 2 भी पहुंच गया। सिमिलरली सपोज 3 डेटा लॉस हो गया पैकेट में, तो ये इसको भेजेगा कि 3 नंबर पैकेट मेरे को भेजो, जो तुम भेजे थे यू मेरे पास पहुंचा ही नहीं, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 3 पहुंचा ही नहीं, तुम फिर 4 भेज दिए मेरे को, राइट। सो क्या होगा, ये जब इसको एक्नॉलेज करेगा कि 3 नंबर पैकेट मेरे को भेजो, तो ये वाला कंप्यूटर समझ जाएगा कि रास्ते में जो डेटा सेंड हुआ वहां पे सीक्वेंस नंबर 3 का डेटा लॉस हो गया, राइट। सो ये क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर 3 का डेटा जो मे बी हाउ आर यू, सो आर वाला पैकेट इसको सेंड कर देगा, राइट। सो यहाँ पे पास जब पहुंचेगा डेटा, ये देखेगा सीक्वेंस नंबर 1 क्या है, सीक्वेंस नंबर 2 वाला डेटा, 3 वाला डेटा, 4 वाला डेटा, ठीक है। तो ये इसको सीक्वेंस वाइज हाई हाउ आर यू, इसको क्या करेगा, ये एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेगा या फिर सीक्वेंस वाइज इसको कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो इसको बोला जाता है फ्लो, ठीक है, इसको बोला जाता है फ्लो कंट्रोल, ओके। सो जो टीसीपी कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे रिलायबिलिटी बहुत मैटर करता है, ठीक है। जब डेटा लॉस हो दैट इज नॉट परमिटेड। अगर आप कोई ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत एसेंशियल या फिर बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल भेज रहे हैं, या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड वगैरह, एनीथिंग, जहाँ पे कि सपोज आपका पैन कार्ड का नंबर ABCDE125 सपोज, ठीक है, ऐसा है। अगर यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर बीच में लॉस हो जाए और जो रिसीवर को ए ही ना मिले, ठीक है, उसको मिले BCDE12, ठीक है, ऐसे अगर मिले तो ये दैट इज नॉट द करेक्ट डेटा, राइट। सो ये जो टीसीपी में 3 वे हैंडशेक होता है, यहाँ पे ये फ्लो कंट्रोल मैनेज होता है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए सपोज ये एक डेटा भेजा हाई, ठीक है, ये इसको पहुंचा ही नहीं, ये इसको हेलो भेज दिया, ये फिर इसको कैसे हो भेज दिया, या फिर एनी डेटा भेजते जा रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू भेजते जा रहा है, ये इसको रिसीव ही नहीं कर पाया, इसको पकड़ ही नहीं पा रहा, वहां पे भी क्या डेटा लॉस होगा, राइट। सो इन दैट केस आल्सो फ्लो कंट्रोल काम पे आता है, राइट। सो ये हो गया हमारा जो 3 वे हैंडशेक था, राइट, उसका बहुत ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर सिग्निफिकेंस है 3 वे कैरेक्टर, ठीक है, 3 वे हैंडशेक का, ठीक है। नाउ लेट्स सी ए पैकेट कैप्चर, ओके, एक पैकेट कैप्चर देखते हैं। और उसको पैकेट कैप्चर क्या होता है, पीसीएपी जिसको बोला जाता है, जिसका नाम है पैकेट कैप्चर में क्या होता है, जो दो डेटा, सपोज ये एक डिवाइस से, इसका एक आईपी एड्रेस है 10.1.0.1 समथिंग, और इसका भी एक ये एक कंप्यूटर है जिसका सपोज आईपी एड्रेस 192.168.5.200,
ठीक है। सपोज 2 आईपी है, दोनों के 2 कंप्यूटर है, दोनों के बीच में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस वो जो डेटा कम्युनिकेशन है उसको जो कैप्चर किया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है पीसीएपी या फिर पैकेट कैप्चर। ओके, सो एक पैकेट कैप्चर में सिनसिनैक एक पैकेट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक पैकेट कैप्चर जो कि पिकअप जो 2 डिवाइस है 192.168.0.2 192.168.0.1 ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है टीसीपी पे। और यहाँ पे देखेंगे सिनैक एक पैकेट यहाँ पे मौजूद है, राइट, सिनैक एक, जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे। अगर ये हम पिकअप को अगर देखें ओपन करके कि इसमें क्या डेटा है, यहाँ पे आप देखेंगे इसका एक सीक्वेंस नंबर है, इसका बहुत सारा अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैक्सिमम साइज क्या कौन सा कितना बाइट ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, टीसीपी ऑप्शंस क्या क्या होता है, सेक्ट परमिटेड है, लेंथ क्या है उसका, ठीक है, टीसीपी ऑप्शन, ये बहुत सारा अदर इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस को भेजता है, ठीक है। सिनैक पैकेट में वो क्या करेगा, उसको सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे आप एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ये वाला जो 0.2 वाला डिवाइस होगा ये फिर सेंड करेगा दूसरा एक डिवाइस जो कि 0.1 है, ठीक है। फिर देखेंगे आप जो कि डेटा ट्रांसफर होना था वो एक के बाद एक होता जाएगा। ओके, सो ये थोड़ा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट का एग्जांपल था, मैंने ये पिकअप लेके आपको समझाया। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये हेल्पफुल लगा होगा या फिर ये जो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।